विशेषकर लोगों का यह रुझान आ रहा है कि यहाँ की सिवान की सम्मानित जनता बोल रही हैं कि आप अगर आते, आप बिहार लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विशेषकर सिवान में आप सभी लोगों के दुख को, दर्द को समझ रहे हैं, तो आप ही आते चेयरमैन के प्रत्याशी तो बहुत अच्छा रहता। यही बात है। लोगों के कहने पे कि आप मतलब चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे? अगर हमारे सिवान के सम्मानित जनता का बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार अगर मिलेगा, स्वयं वो इच्छा अगर रखते हैं, तो मैं आगे भविष्य में, अभी तो हमें लगता है कि चुनाव लगभग 2 महीने से ऊपर हैं, तो विचार किया जा सकता है। जनता आपको अपने बीच क्यों रखना पसंद कर रही है? जनता ने हमारे कार्यों को देखा है। विगत 3-4 वर्षों से मैं समाज में बहुत सक्रिय कार्य कर रहा हूं। किसी के भी दुख का निवारण जो है अतिशीघ्र अपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा और उनके सभी बिहार में जितने भी पदाधिकारियों हैं उनके द्वारा, और सिवान ज़िले में भी बहुत सारे पदाधिकारी बनाए गए हैं। वे लोग सब जितने भी जनता का दुख है वो लोग देख रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से कार्य करा दे रहे हैं। यानी कि आप जनता के बीच रहना पसंद करते हैं? जी, जनता के बीच मैं सदैव रहता हूं, और जनता के साथ साथ मैं अपने वरिष्ठ लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार देता हूं, अपने परिवार को भी स्नेह प्यार देता हूं और समाज को भी देता हूं। आप जनता के बीच मतलब सामाजिक कार्य को भी लेकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? जी जी जी। तो सिवान और पूरे बिहार वासियों सहित क्या कहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? आपके N20 लाइव और यस तक चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप लोग का कार्य बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आजकल बहुत सारे बिकाऊ मीडिया हैं कि बिना पैसे के कार्य नहीं करते हैं। उसमें कुछ अच्छे भी मीडिया हैं। हमारे सिवान में बहुत अच्छे अच्छे मीडिया हैं जो कि समाज में सच का आईना दिखा रहे हैं और उद्भेदन बहुत से का मतलब कि गलत कार्यों का उद्भेदन कर रहे हैं। और आप लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपके चैनल को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। सर, जनता आपको यानी चेयरमैन दावेदारी बोल रही है, यदि आप आते हैं फील्ड में और आपको जनता ने जिताती है तो आप सबसे पहला कार्य क्या कीजिएगा? देखिए, सिवान की सबसे बड़ी समस्या है कि सिवान का विकास हुआ ही नहीं है। सिवान सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला, पटना और मुजफ्फरपुर के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला सिवान ज़िला है और सिवान शहर है। फिर भी सिवान को हर कार्यों से वंचित रखा जाता है, जबकि यहाँ पे कई एक दो मंत्री भी हैं सिवान से और सांसद भी हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो भी मंत्री, सांसद, विधायक जीतते हैं, सिवान के सौंदर्यीकरण का कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं। बस अपना आए, बैठे और अपना विधानसभा में गए, एक दो छोटा सा कोई सवाल उठाएं, विशेष सिवान के लिए कोई कुछ नहीं करता है। मैं सिवान का अभी सबसे बड़ा समस्या है वो दाहा नदी पुल। दाहा नदी पुल के चलते बहुत सारे लोग जो हैं वो धरातल पे, धरती पे आ गए हैं और उनका पूरा पूंजी सब समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गए हैं। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है। आवागमन में लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और उसके चलते लोग कितने उधर से जो कम्युनिकेशन से आ रहे हैं तो कितने लोग रास्ते में ही एक्सपायर कर जा रहे हैं, एक्सीडेंटल लोग, या कोई भी केस हो रहा है उसमें दिक्कत हो रहा है सिवान का। और एक सबसे बड़ी समस्या सिवान का जो है वह ये ट्रैफिक समस्या है। तो इस ट्रैफिक समस्या को दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता होगी। सिवान में कोई पार्क नहीं है, अच्छा पार्क नहीं है। पार्क का प्रयोजन हमने माननीय यहाँ के पर्यटन मंत्री जी जो हैं और सिवान के प्रभारी मंत्री जी भी हैं, उनसे मैंने प्रपोजल दिया है कि यहाँ एक पार्क होना चाहिए। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में ही सिवान में अतिशीघ्र पार्क का निर्माण होगा और ये पुल का भी उन्हीं के कार्यकाल में हमको लगता है कि मार्च के समय तक सिवान का दाहा नदी पुल माने चालू हो जाना चाहिए सर्व रूप से। सर, आपको क्या लगता है कि जो सिवान में है, जो सिवान का सबसे बड़ा मतलब ये दंगा फसाद कहाँ पे हो रहे हैं? सिवान के दंगा फसाद
का जी, ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है। हाँ, दंगा फसाद नहीं हो रहा है। सिवान में एक लोग मोहरा बना चुके हैं जी जी कि हमारे स्वर्णकार बंधुओं को लोग मोहरा बना लिए हैं कि कहीं भी कोई दुकान देख रहे हैं अकेले में जी तो उसको लूट ले रहे हैं और दिन दहाड़े। जी इसमें मैं विशेष रूप से, हालांकि उसका उद्भेदन हो जा रहा है, जी उद्भेदन हो जा रहा है, हमारी प्रशासन अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं प्रशासन से नम्र निवेदन करता हूं और प्रशासन को दिशा निर्देश भी देना चाहता हूं मानवाधिकार के बिहार राज्य चेयरमैन के नाते कि प्रशासन यह जो घटना हो रही है वो होने ही ना दे। क्यों घटना ऐसी हो रही है कि दिन दहाड़े डकैती हो जा रही है, ये बहुत गलत बात है और प्रशासन को चिन्हित करके ऐसे कुकृत अपराध कर्मियों को तुरंत अतिशीघ्र सलाखों के पीछे रहना चाहिए। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य यूपी में हमारे माननीय जो अभी योगी जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, और वो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उसी हिसाब से यहाँ नीतीश जी को, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के प्रशासन को अतिशीघ्र टाइट करना चाहिए और कोई भी अपराध कर्मी अगर घूम रहा हो जो तड़ीपार हो या सलाखों के बाहर हो, उसको सलाखों के अंदर चिन्हित करके रखें। अंत में सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिएगा? जो बिहार में, जो ये सिवान में या पटना में या कहीं भी ये सब कार्य हो रहा है, यदि जनता आपको चेयरमैन बनाती हो तो क्या आप ये करने से रोक सकते हैं सिवान में? देखिए, हम तो बहुत सख्त हम एक्शन लेते हैं, किसी के भी खिलाफ हो। मैं एक्शन लेने से या यहाँ के सभी थानाध्यक्षों से या एसपी साहब से, डीएम साहब से, सीओ, बीडीओ, एसडीओ से, किसी से भी कोई भी कार्य होता है, जैसे अभी ठंड का समय चल रहा था, अलाव शहर में नहीं जल रहा था हमारे सिवान शहर में, तो मैंने एसडीएम साहब से बात की कि एसडीएम साहब आप यहाँ अनुमंडल के यहाँ के मतलब कि सर्वा हैं, तो आप यहाँ अलाव की व्यवस्था करें। तो उन्होंने तुरंत अलाव की व्यवस्था अतिशीघ्र 1 से 2 घंटे में कराई। या कोई भी ट्रैफिक की समस्या होती है तो यहाँ के खान सर हैं, वो शाहनवाज खान साहब हैं, वो उनसे भी अवगत कराया जाता है। वो तुरंत ट्रैफिक का कंट्रोल अपने हिसाब से करते हैं और हम लोग के कहने से विशेष रूप से कार्य करते हैं। तो इसलिए सभी लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं कि वो लोग अच्छा कार्य करते हैं और अच्छा करें। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी सिवान के लिए कि सिवान के हमारे जो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से सिवान जाना जाता था और मौलाना मजरूल हक जी के नाम से जाना जाता था, वह फिर एक बार वह सिवान अभिषेक के नाम से याद किया जाए।